मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। मुरली सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक प्यारा सा संदेश। सामने दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को सिर्फ एक बार क्लिक अवश्य करें और फैमिली या फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी परमात्मा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मापति? आज 24 दिसंबर साकार मुरली से सवाल है। परमात्मा शिव संगम युग पर आकर कौन सा 3 धर्म की स्थापना करते हैं? संगम युग पर परमात्मा शिव कौन सा 3 धर्म की स्थापना करते हैं? इस सवाल का जवाब आप सभी बाबा के बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। और बाबा ने आज का प्रश्न पूछा है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा ने कहा कि जो आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, उसको कौन सा नाम देंगे? तो उत्तर में बाबा ने कहा, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतलियों की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि आप कठपुतलियां हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर मिलकर खेल खेलते आए। तो बाबा कहते वो 5000 वर्ष खेल खेलते खेलते अब नीचे आ गए हो, तो मैं आपको श्रीमत की चाबी लगाकर ऊपर चलने का रास्ता बताने आया हूँ। तो आज मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देवे। कहते हैं ना, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, प्रभु से बुद्धि मांगो। बाबा कहते विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। बाबा कहते असल में नहीं पता कि प्रभु सच में श्रीमत देते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। बाबा कहते हैं सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं, तभी तो देवता बनाएंगे ना। बाबा कहते हैं उनकी महिमा भी गाई है। क्या गाई है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैबन गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो बाबा कहते एक ओंकार कर्ता पुरख निर्भय, तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। बाबा कहते आत्मा समझोगे तो निर्भय हो जाएंगे, शरीर में रहेंगे तो डर में रहेंगे। बाबा कहते क्योंकि आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। तो बाबा कहते अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं?
यह बातें गीता में तो नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, हम बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। बाबा कहते हम आत्माएं, यही आदत पक्की करनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी ना कर सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा कहते हैं मैं शरीरों को नहीं देखता हूँ, मैं आत्मा को देखता हूँ। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो फिर उसमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। अब कहते हैं अब भरती है कैसे? जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी बैटरी भरने के लिए। जब बैटरी पूरी भर जाती है फिर आत्मा 84 जन्म लेते लेते उसी बैटरी को यूज करती जाती है। तो यूज करते करते क्या हो जाएगी? बैटरी फिर से खाली होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं हर संगम पर आकर तुम्हारी बैटरी चार्ज करता हूँ। बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। बाबा ने जो कठपुतलियों की एग्जाम्पल दी, बाबा कहते हैं ये तो खिलौना है, तो मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ। तो असल में बात क्या है? चढ़ती कला और उतरती कला की। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। बाबा कहते समझ आ जाए, कितनी इजी बात है ये, बहुत इजीली सबको समझ आ जाती है। तो बाबा कहते कि ये सब हमने समझना है कि कैसे हम सतो प्रधान थे, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आकर हम कैसे नीचे गिर पड़े हैं। तो बाबा कहते याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं कि आप क्या हो? ह्यूमन बैटरी हो। याद से ही आप भरेंगे।
तो बाबा कहते ये कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मार लो, बाबा कहते असली बात क्या है कि समझेंगे कौन, जिन्होंने पहले भी समझा हुआ होगा। बाबा कहते जितना मर्जी माथा मार लो तो वो कोई समझ नहीं सकेंगे, जिन्होंने पहले समझा होगा वही आएंगे। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है, भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। बाबा कहते बच्चे क्या कहते हैं कि सामने कोई हो, दीदी हो, ब्राह्मणी हो, बड़ा भाई बहन हो, तभी हम याद में बैठ सकते हैं। बाबा कहते मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते ना भी कोई सामने बैठे, सिर्फ याद से ही हो जाएंगे, वो बैठना कोई जरूरी नहीं है। तो उस याद में बैठ जाना है, कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वे मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। बाबा कहते जो सामने बिठाते हैं, ब्राह्मणी बैठती है या कोई बड़ा भाई बहन बैठता है, तो बाबा कहते वो आपके लिए एक टेम्पटेशन है कि हमको ऐसे बैठना है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में बिठाते हैं कि हमको याद करना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते बाकी सबको अपने लिए करना है। जो हमारे सामने भी बैठे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मदद दे रहे हैं, हमें टेम्पटेशन दे रहे हैं कि आप भी बैठो ताकि आप भी अपनी प्राप्ति खुद कर सको, याद से खुद आपकी बैटरी खुद भर सको। बाबा कहते श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, इतना जरूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाबा कहते मेरे साथ योग नहीं लगेगा तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। बाबा कहते योग ना लगने का कारण क्या है कि बाप का कहना नहीं मानते हो, श्रीमत नहीं मानते हो। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। बाबा कहते अब आप बच्चे बने हो, बाप की श्रीमत पर चलते हो, इसीलिए आपकी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते दुनिया वालों को यह समझ नहीं आ सकता कि हमें परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, उनकी गाइडेंस मिल रही है। डायरेक्ट हमें बाबा क्या कह रहे हैं डायरेक्ट बाबा बताते हैं। बाबा कहते ये दुनिया नहीं समझती है। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं, देवताओं से ऊंचा कोई भी नहीं होता। तो बाबा कहते इस वक्त डायरेक्ट मेरे बच्चे बनकर श्रीमत पर चलकर आप क्या बनते हो, देवता। वहां यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ भक्ति मार्ग में तो आप लोग दशहरा मनाते हो। बाबा कहते ये यादगार है मेरे आने की, क्योंकि जब मैं आता हूँ दशहरा में रावण को जलाते हैं ना, तो आप बच्चे क्या जलाते हो, आप योग अग्नि में अपने विक्रम जलाते हो। तो वो कहते उसकी यादगार भक्ति मार्ग में दशहरा बना दी। तो बाबा कहते हर बात 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है, क्योंकि कल्प पूरा होता है। तो ये साइकिल है, चक्र है, तो चक्कर का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, तो वो फिर से रिपीट होता रहता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर क्या करते हैं, हमें सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं। तुम सीढ़ी कैसे उतरते हो, बाबा हमें क्लियर करते हैं कि कैसे मैं आत्मा नीचे गिरती गई।
ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? अब तुमको स्मृति आई है ना, हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हर एक बच्चे की आत्मा की जन्म की कहानी तो मैं बता नहीं सकता, मैंने कोई ऐसे लिखा नहीं है हर किसी का, लेकिन बाबा हमें कलेक्टिवली बता रहे हैं कि कलेक्टिवली आत्मा कैसे चढ़ती है, कैसे नीचे उतरती है। इसलिए बाबा हमेशा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं की जो जर्नी है वो नंबरवार है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन सब हैं पुरुषार्थी, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप यह बात बैठ समझाते हैं, तो अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे ही ब्राह्मण बने हो, तो फिर आपको ब्राह्मण से देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? योग में। बाबा कहते कि मैं ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म को मैं स्थापन करता हूँ। कैसे स्थापन करते हैं बाबा? बाबा कहते कि आप आत्माएं नीचे गिरे थे, शूद्र पने में थी, तो मैं आपको क्या करता हूँ? ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। तो ब्रह्मा मुख को भी ज्ञान देने वाला परमात्मा, तो संगम पर बाबा ब्राह्मण देव धर्म की स्थापना करते हैं, और ब्राह्मण से हम क्या बनते हैं? फरिश्ता बनकर फिर देवताई बनते हैं। देवताई दुनिया सतयुग में जाकर देवता बनते हैं, दिव्य आत्माएं कहलाती हैं, जिनको हम देवता कहते हैं। बाबा कहते हैं देवता से क्षत्रिय, यानी कि हम त्रेता में आ गए। देवताई दुनिया सतयुगी दुनिया को कहते हैं। तो क्षत्रिय मीन्स जब आत्मा कुछ कलाएं कम होती है तो क्षत्रिय घराने में आती हैं, तो बाबा कहते वो चंद्रवंशी बनती हैं। तो वो कहते सूर्यवंशी से चंद्रवंशी कैसे बनती हैं? जो नापास होते हैं, मीन्स आत्मा जब अपनी कुछ कलाएं गिरती कला में आती है, कम होती हैं, तो बाबा कहते नापास किस में हुए? योग में हुए। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई भी सुनेगा उसकी बुद्धि में आ जाएगा, लेकिन बात कहाँ अटकेगी? योग में। बाबा कहते कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं, तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको श्रीमत मिली थी, ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं, बदलाते हैं। अब तुम बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। बाबा कहते हैं आप बदल रहे हो। कैसे बदल रहे हो? क्योंकि मैं बदल रहा हूँ आपको। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बाबा कहते जो मूर्तियां हैं मंदिर में वो क्या है? जड़। और आप क्या हो? चैतन्य। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? बाबा कहते उनको पूछो कि वो किसके द्वारा मत देंगे। फिर बाबा ने आगे क्लियर करने के लिए बताया तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? तो बाबा कहते मैं भी फिर शरीर के बिना क्या कर सकता हूँ, कैसे आऊंगा। गायन भी है ना, रथ पर आते हैं। तो फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। बाबा कहते शास्त्रों में पता है कि परमात्मा रथ में आते हैं, सवारी करते हैं,
तो बाबा कहते हैं वो सवारी किसकी है, आत्मा किसकी सवारी करेगी, शरीर की। तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी बुद्धि से किसी ने क्या बना दिया, किसी ने क्या बना दिया। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है। बाप कहते हैं ये सब अनुभव, जो योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब जो साक्षात्कार होता है ये वो बातें हैं। तो वो कहते हैं सारी रचना तो यहाँ पर है, सूक्ष्म वतन में रचना नहीं है। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। तो वो कहते हैं यहाँ पर बच्चे होंगे, वहीं पर तो मैं आऊंगा। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के पास ही आकर बच्चों को सही करना है। तो बाबा कहते हैं मुझे यहीं आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते थोड़ा कह भी देते हैं, हाँ समझ आ गई, समझ आ गई। बाबा कहते फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। हम किसी को क्यों नहीं समझा सकते? जब तक हमें 100% क्लैरिटी ना हो तो हम नहीं बता सकते किसी को। तो बाबा कहते श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। बाबा कहते आधा अधूरा सुनते हैं, आधी अधूरी मत पे चलते हैं, तो इसीलिए बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं बन सकते, और इसीलिए वो समझा नहीं सकते। उनको झिझक आती है, उनको लगता है कि नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सामने वाला जब काउंटर क्वेश्चंस करता है तो जब हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे। तो बाबा कहते जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे। बाबा कहते वो खुद भी, उनको क्लैरिटी नहीं है ज्ञान की, तो इसीलिए वो अपना भी नहीं श्रेष्ठ भाग्य बना पाते और दूसरों का श्रेष्ठ भाग्य बनाने के अच्छे से निमित्त भी नहीं बन सकते, सेवा भी नहीं कर पाते। तो बाबा कहते जो समझते ही नहीं वो क्या ऊंच पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जितना सर्विस करेंगे ना फिर ऊंच पद पाएंगे। जितना समझ आया उतना उतना ही चलेंगे, उतना उतना ही शेयरिंग करेंगे, सबको बताएंगे, तो उनसे दुआएं मिलती जाएंगी, वो हमें और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। सर्विस माना सेवा, ऑल राउंड सर्विस करनी है। ऑल राउंड मतलब हर एक साइड पे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में। बाबा कहते हैं बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक को अपनी कंडीशन पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि कौन सर्विस करता है, कौन नहीं करता है। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्लास में ऐसे होता है ना कि हम रैंक वाइज बिठाते हैं, क्लैरिटी होती है, हम क्लियर कट बताते हैं कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो बाबा कहते हैं यहाँ इस क्लास में ऐसे नहीं होता। अगर हम ऐसे बताने लगे तो सब फंक हो जाएंगे, सब दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं समझ तो सकते हैं ना, सबको बुद्धि है, सबको अपना पता है अंदर से कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम, ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाएं, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं जो जॉब भी करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अगर सर्विस के लिए जरूरत पड़े तो छुट्टी भी ले सकते हैं, हाफ पे भी ले सकते हैं। बाबा कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इससे फायदा ही होगा।
रूहानी सर्विस करेंगे तो फायदा होगा। बाबा कहते हैं जो बाबा के दिल पर सोताउसी तख्त पर बैठते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा कहते हैं जो दिल से बाबा को याद करते हैं वही तख्त पर बैठने के लिए एलिजिबल है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बाबा कोई पार्शलिटी नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। हम जितना बाबा को याद करते हैं पवित्र बनते हैं, दिल पर बाबा को बिठाते हैं, तो उसी नंबर अनुसार हमें भी मौका मिलता है बाबा के दिल तख्त पर बैठने का। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इसी तरह नंबर पुरुषार्थ अनुसार क्या करते हैं, विजयमाला में आते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भले अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं कोई चाहे समर्पित भाई बहन है लेकिन सर्विस नहीं करते, उनका भी रैंक कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? बाबा कहते हैं यहाँ पर राजधानी स्थापन हो रही है, वो भी श्रीमत से। कभी सुनी है ऐसी बातें? कोई किंगडम स्थापन हो रही है सिर्फ श्रीमत से, राय देने से। अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? बाबा कहते देखा है ऐसा कि सिर्फ पढ़ाई से ही राजाई स्थापन हो रही है? तो बाबा कहते हैं हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा। बाबा कहते हैं हम लौकिक में सुनते हैं, सब कहते हैं दान पुण्य करो तो अच्छे घर में जन्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाँ ऐसी बातें सुनी है, लेकिन पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है ऐसी बात तो नहीं सुनी। यहीं पर ये नई बात सुनाई दी है। तो बाबा कहते हैं किसी को पता भी नहीं, बाप समझाते हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि आज तक किसी को पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं, तो बाबा कहते हैं मैं ही समझाता हूँ। तो बाबा क्या समझाते हैं कि तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे ही कल्प वाइज कल्प आप नंबरवार ही समझते हो इन बातों को। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं अपनी जांच खुद करनी है कि मैं बाबा के दिल तख्त पर चढ़ा हुआ हूँ। बाबा के दिल तख्त पर कौन जा सकता है? जो श्रीमत पर चलता है। तो बाबा कहते चेक करो। माला का दाना बन सकता हूँ? बाबा कहते ये भी चेकिंग करो, क्या मैं माला का दाना बन सकता हूँ? अन्न पढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी डोएंगे। तो यहाँ पर भी लौकिक में देखते हैं जो नहीं पढ़ते, अनपढ़ है, वो छोटे मोटे काम करते हैं, पढ़े लिखों के अंडर करना पड़ता है, उनके कहे अनुसार चलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अनपढ़े जरूर पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई देह अभिमानी नहीं होगा, वहां पर हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही होंगे। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाबा कहते कोई और आपको ऐसी श्रीमत नहीं देता होगा कि सिर्फ क्या पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा कहते यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। बाबा कौन से सागर की बात कर रहे हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से ही रत्न निकलते हैं। बाबा कहते हैं पानी वाला सागर नहीं जहाँ पर जल ही जल है। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो।
शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया, यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। बाबा कहते हैं वो कहानियां बनी हुई हैं, वो सिंबॉलिक हैं। तो ज्ञान सागर की बात करिए तो उन्होंने क्या बना दिया, कहानियों में सागर से देवता निकाल दिया, पानी से देवता निकाल दिया, रत्न निकाल दिया। तो बाबा कहते हैं असल में ये यादगार हैं, ये सिंबॉलिक कथा कहानियां बना दी हैं, शास्त्रों में लिख दी गई हैं। लेकिन बात क्या है कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा हमको ज्ञान रत्न देते हैं, श्रीमत देते हैं। बाबा कहते तुम ज्ञान रत्न चुकते हो, आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते, क्योंकि ज्ञान हमें परिवर्तित करता है ना, तो हम प्योर बनना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ किनकी बात करें, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। और सेकंड पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। और बाबा ने वरदान क्या दिया, बाबा कहते सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा कहते कि संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। बाबा कहते चेक करो अपने आप को कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं, क्या मेरे पास सारे खजाने आए हैं, क्या मेरे सारे संबंध बाप से मुझे अनुभव हुए हैं, क्या बाबा से सब गुणों की मुझ में अनुभूति हुई है, मुझे वो गुण अपने आप में फील होते हैं जो बाबा ने मुझे मेरे कर्तव्य बनाए बताए हैं, क्या मैं उनको करता हूँ। बाबा कहते ये सामने रखो और चेक करो क्या सब बातें मुझ में आई हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तो ठीक है, इसमें बाबा ने हमें वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं वरदान कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे मैनिफेस्ट होगा ये वरदान, कि मुझे चेकिंग करनी है कि मेरे में ये आए हैं कि नहीं आए। तो बाबा कहते हैं नहीं आए तो उसके लिए आपको अटेंशन देना है, अटेंशन देकर चेक एंड चेंज करना है। तो फिर आप क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। बाबा कहते हैं जोश में आना भी मन का रोना है। जोश मतलब जब हम होश के बिना जोश में आ जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी एक तरीके का क्या होता है, मन का रोना होता है, क्योंकि हमने समझकर उस चीज को नहीं किया। मतलब जल्दी जल्दी जब हम कुछ कर लेते हैं बिना उसको अच्छे से समझे, तो फिर हम कहते हैं कि प्राप्ति भी नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं हमको ऐसे नहीं करना है, होश में रहना है, जोश में नहीं आना। जोश में आने से
क्या होगा, मन का रोना होगा। तो बाबा कहता है अब रोने की फाइल भी खत्म करो। ओम शांति।